गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिव शर्मा। देखिए, किसी भी आर्थिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो चार तरह के पिलर हमें उसमें नजर आते हैं, चार तरीके के उसमें व्यवहार नजर आते हैं। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा साम्यवाद और चौथा जो है वो है मिश्रवाद। पूंजीवाद के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि पूंजीवाद चीज क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पूंजीवाद, उसकी परिभाषाएं। सबसे पहली बात तो ये कि पूंजीवाद का उदय कहां से माना जाए। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होगा कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जेम्स वाट के द्वारा जब भाप के इंजन का आविष्कार किया गया और औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ या औद्योगिक क्रांति को उस समय जन्म में आई, उन स्थितियों को जो एक बदलाव पूरे परिदृश्य में नजर आया, उसे क्रांति का नाम दिया गया। और इस पूंजीवाद का जन्म उस 18वीं शताब्दी के उस नए आविष्कार के साथ ही माना जाता है। बात अब यह आती है कि साहब पूंजीवाद क्या? दो शब्द हैं, एक है पूंजी और दूसरा है वाद, यानी वो बात या वो समुदाय या वो पक्ष जो पूंजी को प्रबलता देता है, पूंजी को महत्वपूर्ण स्थान देता है, पूंजी को ही सब निर्णयों का आधार और सब निर्णयों का निष्कर्ष मानता है, वो वाद या उसको मानने वाला जो संप्रदाय है वो पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी व्यवस्था मूल रूप से एक निजी स्वामित्व की बात है। दो तरीके का स्वामित्व होता है। अगर हम प्राचीन समय में जाएं तो प्राचीन समय की बात, जब हम आदिम सभ्यता में संस्कृति में निवास कर रहे थे, तो धीरे धीरे लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाना शुरू किया और ग्रुप बनाने के बाद में लोगों ने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिसे राज्य सरकार कहते हैं, जो हमारे हितों का संरक्षण और पोषण कर सके। पूंजीवाद उस वैचारिक विचारधारा का नाम है जो उस संस्था के ताने बाने के रहते हुए भी निजी क्षेत्र या निजी व्यक्ति विशेष की बात करता है, यानी आर्थिक प्रणाली का वह रूप जिसमें निजी स्वामित्व, निजी संसाधन और निजी प्रणाली, निजी नियमों, निजी निष्कर्षों के बारे में बात की जाती है, वो पूंजीवाद कहलाता है। कुछ सामान्य परिभाषाओं के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो कि हमें पूंजीवाद के बारे में स्पष्ट रूप से कि पूंजीवाद है क्या, इन चीजों को हमारे सामने बिल्कुल स्पष्टता से रखता है। पहली बात हम कर रहे हैं फर्ग्यूसन और क्रिप्स, बहुत सामान्य परिभाषा है, इसमें पूंजीवाद के सारे लक्षण आपको नजर आएंगे। पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हों, यानी आर्थिक प्रणाली का वह रूप या प्रारूप जिसमें निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व, निजी निर्णय, निजी निष्कर्ष, निजी प्रणालियां, निजी तौर पर एक स्थापित की गई पूरी संरचना या व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था ही पूंजीवाद कहलाती है। अन्य शब्दों में पूंजीवाद को निजीवाद, बाजारवाद, कीमतवाद आदि कई नामों से जाना जाता है। निजीवाद क्योंकि इस पर निजी नियंत्रण रहता है, बाजारवाद क्योंकि ये बाजारू अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करता है, जहां पर मांग और पूर्ति की दो शक्तियां हैं जो इस प्रणाली को संचालित करती हैं। किसी तरीके का कोई राजकीय हस्तक्षेप नहीं है, यानी नगण्य हस्तक्षेप है उस क्षेत्र में राज्य का या सरकारी क्षेत्र का। वो स्वयं निर्णायक होते हैं, वो स्वयं नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों की संचालन करता, उन नीतियों के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन निजी क्षेत्र के स्वामित्व में ही विद्यमान रहती है, जैसा क्रिप्स ने कहा। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ और जो इसकी जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो जैसा कि आरटीवाई कहते हैं, आरटीवाई ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें स्वतंत्र उद्यम, प्रतिस्पर्धा
और निजी संपत्ति विद्यमान होती है। तीन चीजें, स्वतंत्र उद्यम, निजी स्वामित्व और प्रतिस्पर्धा। यानी एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग व्यवस्थाएं, या यूं कहें कि उस आर्थिक प्रणाली में बहुत सारी ऐसी अलग अलग संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य करती हैं, और उन संस्थाओं का अपने अपने क्षेत्र में निजी स्वामित्व होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो पूंजीवाद जो है, उस पूंजीवाद के कुछ उदाहरण बहुत लाजमी तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। चाहे हम बात करें टाटा ग्रुप के बारे में, चाहे हम बात करें रिलायंस ग्रुप के बारे में, या हम बात करें अडानी ग्रुप के बारे में। ये वो ग्रुप हैं, ये वो संस्थाएं हैं जो अपना खुद का अधिकार रखती हैं, खुद निर्णय लेती हैं, खुद एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। और इस तरीके से अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली का जो पक्ष है जिसमें निजी क्षेत्र और निजी स्वामित्व की बात होती है, वो मूल रूप से पूंजीवादी प्रणाली कहलाती है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि पूंजीवाद, सामान्य अर्थों में पूंजीवाद का अर्थ है प्रणाली का वह रूप या आर्थिक प्रणाली का वह रूप जिसमें निजी स्वामित्व, निजी निर्णय, निजी प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा जैसे गुणों की विद्यमानता रहती है। यानी ये गुण जिस आर्थिक प्रणाली में विद्यमान होते हैं वो प्रणाली पूंजीवाद प्रणाली कहलाती है। जैसा कि फर्ग्यूसन साहब ने कहा, जैसा कि RTY कहते हैं, और जैसा कि मिस्टर कॉल कहते हैं कि पूंजीवाद जो है वो लाभ से प्रेरित एक उत्पादन की प्रणाली है। लाभ से प्रेरित यानी जो संस्था इसमें कार्य कर रही है वो खुद के निजी लाभ के लिए कार्य कर रही है, वो अपने खुद के निर्णय ले रही है, अपनी खुद की व्यवस्थाओं के तहत उस संस्था को संचालित कर रही है, और उस संस्था के संचालन करने के लिए या उस इकाई के संचालन करने के लिए उसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर जिन भी लोगों को कार्य में लिया जा रहा है वो लोग एक तरीके से मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, और उसके जो भी उत्पाद हैं यानी जो भी उसमें से आउटपुट निकलता है, भले उस आउटपुट को निर्मित करने के लिए उस पूंजीवादी के द्वारा या उस निजी स्वामित्वकर्ता के द्वारा बहुत से लोगों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अंतिम रूप से परिणाम के रूप में जो उत्पाद कहीं ना कहीं सामने आता है उस उत्पाद पर संपूर्ण जो अधिकार है या उस उत्पाद को बनाने के लिए जिस प्रणाली को काम में लेने की बात है उस प्रणाली पर पूरा अधिकार उस निजी व्यक्ति का होता है। सार्वजनिक तौर पर उसमें किसी तरीके का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रणाली का यह रूप ही पूंजीवाद कहलाता है। धन्यवाद।